जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। परम पाखंडी जया किशोरी के ढोंग का करेंगे पर्दाफाश आज की इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार का पाप होता है, 3 प्रकार का पुण्य होता है। केवल करने से ही पाप नहीं होता है, अगर आपने उसको मन से सोच दिया तो भी वो पाप हो गया, मुंह से बोल दिया तो भी वह पाप हो गया, और कर दिया तो पाप तो हो ही गया। इसी प्रकार पुण्य भी होता है, मन से सोचने से पुण्य होता है, बोलने से पुण्य होता है, और करने से पुण्य तो होता ही है। आज के इस वीडियो के माध्यम से अभी बहुचर्चित पाखंडी जया किशोरी, जो कि अपने आप को कथावाचिका कहती है, अभी रिसेंटली मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रही थी अपने बैग के ऊपर। जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। जया किशोरी के बारे में आज हम बात क्यों कर रहे हैं? जो धर्म का धंधा बना लिया है लोगों ने, उसको रोकने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अगर कोई ढोंगी कोई कुछ कह रहा है और हम उसको सुन रहे हैं, और वह स्वयं में नास्तिक हो, वह स्वयं में सच्चे अर्थों में स्वयं उस विषय का पालन न करने वाला हो। जब मैं पढ़ता था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, तो हमारे गुरुजी थे, अभी भी हैं, प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी। उन्होंने एक श्लोक पढ़ाया था, परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम धर्म शिव मनुष्ठानम कस्यचित्तु महात्मनः। इसका मतलब होता है कि परोपदेश करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन धर्म में रह करके उस कार्य को करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं जया किशोरी को कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कहना है कि आप कथावाचिका नहीं हैं, आप साध्वी नहीं हैं, संत नहीं हैं, आप आम इंसान हैं, तो आम इंसान मंच पे बैठकर कथावाचन नहीं करता है। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि व्यासः नारायणो स्वयं, क्योंकि जो एक बार व्यास गद्दी पर मंचासीन हो गया वह नारायण का स्वरूप हो गया। तो आप ये जो अनर्गल प्रलाप कर रही हैं, इसका अधिकार आपको नहीं है। आपको या तो अनर्गल प्रलाप छोड़ देना चाहिए, या तो व्यास गद्दी पर बैठना छोड़ देना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं चलेगा। और आप सोचिए, आप गाय का जो चमड़ा होता है, चमड़े से निर्मित बैग का इस्तेमाल कर रही हैं आप, और कहने पे इंटरव्यू में आप कह रही हैं कस्टमाइज बैग है। कस्टमाइज क्या होता है? आपको कस्टमाइज ही कराना था, राधा रानी का बैग आप बनवाती, कृष्ण भगवान का बैग बनवाती, आपको चमड़े की कंपनी का कस्टमाइज कराना जरूरी था क्या? आप दूसरे को आचरण दे रही हैं, दूसरे को ज्ञान दे रही हैं कि सब मोह माया त्याग दो, और आप खुद क्या कर रही हैं? अभी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी हुई, वहाँ पे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, किसी ने कुछ नहीं सवाल उठाया। क्यों? क्योंकि उनके पास है, उनका लाइन अलग है, वो व्यापारी हैं। आप कथावाचिका, इस विषय को ध्यान दीजिए, इसको मानिए। वेशभूषा का, हमारे कार्य का, हमारे कर्म पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई कथावाचक है, कोई कुछ है, तो हर इंसान की अपनी मर्यादा होती है। मर्यादा में रह के कोई कार्य करिए तो शोभा देता है। मर्यादा छूटा तो आपकी गरिमा गिरेगी, और आपकी गरिमा गिरने का मतलब हमारे धर्म की गरिमा गिरना हुआ। आपके माध्यम से आपने जो किया उसको दूसरे धर्म के लोग दिखा के क्या कहेंगे कि देखिए आपकी जो जया किशोरी है, जो कथावाचिका है, धर्म का प्रवचन करती है, और खुद गाय के चमड़े से बना हुआ बैग इस्तेमाल करती है। कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि जो गाय के चमड़े का बैग इस्तेमाल कर सकता है वह गाय का मांस भी खा सकता है। आप मुंह रोक लीजिएगा किसी का, तो अपने आचरण पे, विचार पे, व्यवहार पे नियंत्रण रखिए, जो कि आपके काम आएगा। आपके जीवन में आप जो भी करना चाहती हैं करिए, लेकिन अगर आपको
लग्जरी लाइफ चाहिए, अगर आपको आम इंसान वाला जीवन यापन करना है तो आम इंसान वाला कार्य करिए। आम इंसान कभी मंच पे बैठ के प्रवचन नहीं देता। और संत महात्मा कैसे होते हैं आपको पता है? मुरारी बापू को देखिए, उनसे ज्यादा धन है आपके पास। एक कपड़ा पहनते हैं, एक टीका लगाते हैं, कहीं कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई पाखंड नहीं, धर्म का धंधा बना के रखा है आप लोगों ने। देवी चित्र लिखा है, मंच पे बैठ के अल्लाह का गुणगान करेंगे, इस्लाम धर्म के प्रति प्रवचन देंगे। उनको इस्लाम धर्म से प्यारा कोई अच्छा लगता ही नहीं है, उनको लगता है कि इस्लाम धर्म ही पवित्र है। तो जान भैया अपना लो, कौन रोका है तुमको? अगर आप हिंदू धर्म में हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो धर्म के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। अभी अनिरुद्धाचार्य बिग बॉस चले गए। कोई संत महात्मा जहाँ पे छीछा लेदर हो, गाली ग्लौज हो, वहाँ पे जाए तो क्या शोभा देगा? नहीं शोभा देगा। संत महात्मा क्या है? इनका स्वभाव जानते हैं क्या है? इनका स्वभाव है नशा करना, संभोग करना। तीसरा कोई इनका प्रवृत्ति ही नहीं है। दिन भर नशा करो, रात भर संभोग करो, यही सब ये लोग करते हैं और सवेरा होते ही ज्ञान देने बैठ जाते हैं। इनका जो काली करतूत है, इन काली करतूतों को बाहर लाना है। और मैं अपने दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि मैं किसी वीडियो में ये लक्ष्य नहीं रखता हूँ, लेकिन इस वीडियो में ये लक्ष्य रखता हूँ 10 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे आना चाहिए, ताकि जो हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, वो जागृत हों। कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इनका करना क्या है? इनको सुनना बंद कर दीजिए, इनका बायकाट कर दीजिए। आसाराम रोड पे आ गए ना, बहुत बड़े संत महात्मा अपने आप को कहते थे, भगवान से तुलना करते थे। उनके मंच पे आप देखेंगे तो किसी भगवान की फोटो नहीं हुआ करती थी। आसाराम ही कृष्ण कन्हैया बन के अपना फोटो लगा के प्रवचन करते थे। भगवान एक है, भगवान कोई और नहीं हो सकता है। भगवान बनने की कोशिश भी ना किया जाए। जिसने जिसने भगवान बनने का प्रयास किया, उसका समूल सर्वनाश हो गया। हिरण्यकश्यप, रावण, आसाराम, राम रहीम, जितने भी आप ले लीजिए। अभी कुछ दिन पहले हाथरस की घटना हुई थी। पता नहीं कौन बाबा है, नारायण साकार हरि करके, फुल पैंट पहन के मंच पे बैठ के पता नहीं क्या अंडबंड बोल रहे हैं। धर्म का 1% ज्ञान नहीं है। धर्म के किसी एक लाइन को उठाना है, उस पे कुछ भी बोल देना है। तुलसीदास जी ने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसका अनर्थ करके रखा लोगों ने। एक नेवला है कोई स्वामी प्रसाद मौर्य नाम का, उसने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि अगर कोई ढोल है, उसको हाथ जोड़ के कहिए कि उसमें से राग निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा जब तक उसको बजाएंगे नहीं। तो हर चीज का सात्विक अर्थ है। मैं अपने हिंदू भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्म में किसी प्रकार की कोई कुरीति नहीं है। जो भी कुरीति आपको दिखती है, ये इसमें जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? जो धर्म विरोधी लोग हैं। कुछ वर्ष पहले मुसलमानों के द्वारा उसमें कुरीति जोड़ी गई, फिर अंग्रेजों के द्वारा कुरीति जोड़ी गई। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे इतिहास में आपको पता है स्त्रियां कितनी पढ़ी लिखी होती थी। मीराबाई हो गई, सीता जी हो गई, रानी लक्ष्मीबाई हो गई। इनसे बड़ा योद्धा, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी है? हमारे धर्म ग्रंथों में कभी कोई बाल विवाह की रीति नहीं थी। ये अंग्रेजों द्वारा, मुसलमानों द्वारा जोड़ा गया है। इसके नाम पे आपको बरगलाया गया है। और धर्म को जानना ही जागरूक होना होता है। धर्म को जानिए, जागरूक होइए, अपने धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। और जो भी धर्म के खिलाफ प्रलाप करे, जो भी धर्म के खिलाफ बोले और धर्म में रह करके जो कहे कि मैं धार्मिक हूँ, मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ, और उसका आचरण धर्म के विरुद्ध हो, ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण बायकाट होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, जैसे आसाराम आज जेल में सड़ रहा है, आसाराम को कोई नहीं पूछ रहा है, इसी तरह से जो भी व्यक्ति धर्म के खिलाफ प्रलाप करे, धर्म के खिलाफ कोई कार्य करे, कोई हरकत करे, धर्म का धंधा करे, धर्म के नाम पे कुछ भी परोसे, उसका बायकाट होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। हमारा आपका ये सबका कर्तव्य है। अभी कुछ दिन पहले एक अभिनव अरोड़ा नाम का कोई लड़का है, अब वो कह रहा है कृष्ण हमारे सखा। कृष्ण किसके सखा नहीं है भाई? कृष्ण किसके सखा नहीं है बताइए? हमारे सखा नहीं है कि आपके सखा नहीं है? वो तो जगत के सखा हैं। आप उसके नाम पे पता नहीं क्या क्या प्रलाप करते जा रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू में किसी ने सवाल कर दिया कि कोई कृष्ण भगवान की स्तुति सुना, कुछ नहीं सुना पाया। इसका मतलब क्या? कि धर्म की आड़ में धंधा चला रहे हैं। धर्म की आड़ में धंधा चलाना बंद करिए। और जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमको पसंद करते हैं, उनसे मैं यह आशा रखता हूँ कि वो लोग भी ऐसे धार्मिक कुकृत्यों का बहिष्कार करेंगे। और जो धर्म में वाकई जिनको संत कहा जाता है, जो संत हैं, राम भद्राचार्य जी ले लीजिए, मुरारी बापू ले लीजिए, हमारे योगी जी, उनसे बड़ा संत कौन है? चाहे तो एक दिन में 1 करोड़ रुपया बना दें, लेकिन कुर्ते में उनके जेब तक नहीं रहती है। उनसे बड़ा संत, उनसे बड़ा निष्ठावान कौन है? तो संत
बनना है, योगी जी जैसा संत बनिए, मुरारी बापू जैसा संत बनिए, राम भद्राचार्य जी जैसा संत बनिए, ऐसा संत होना चाहिए। संत का स्वभाव निर्मल होना चाहिए। संत के स्वभाव में आडंबर नहीं होता, संत के स्वभाव में पाखंड नहीं होता, संत का जीवन सरल होता है। तो जो व्यक्ति धर्म कार्य में रुचि रखता है, धर्म में आना चाहता है, उसको एक संकल्प करके आना चाहिए। जब हम धर्म में प्रवेश कर गए तो हम ठेले पे खड़े होकर गोलगप्पा नहीं खा सकते। धर्म में आप प्रवेश कर गए, धर्म का प्रवचन कर रहे हैं आप, तो आपका आचरण पूरी दुनिया देखती है, आपसे वह उम्मीद करती है कि आपका आचरण मर्यादित हो, आपका जीवन संतुलित हो। आपको आम आदमी बन के जीवन यापन करना है, आम आदमी बन के जीवन यापन करिए, कोई नहीं रोकता है। लेकिन यदि आप करते हैं उसमें आपको मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यह धर्म के हित में है, धर्म के हित में जो हो वही कार्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।